नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सितंबर 2022 के संस्करण के टॉप 100 एमसीक्यूज़ की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आपके हमारे वीडियो जो थे जनवरी से लेकर अगस्त 2022 के सार संग्रह, एमसीक्यूज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सितंबर 2022 के संस्करण के टॉप 100 एमसीक्यूज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो वीडियो रहेगा इसके अंदर हम निम्न पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस मंथ के लिए: अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्ध अभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम और महत्वपूर्ण योजनाएं। हमारा जो ये वीडियो रहेगा यह 1 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स में कवर रहेगा। वैसे हम हर बार इसमें 5 से 6 अगस्त तारीख तक का करंट अफेयर लेते हैं, लेकिन इस बार 8 अगस्त तक का लिया है क्योंकि हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो 8 अगस्त 2022 को पूरे हुए थे। तो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उनको भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना आंसर गैस कर सकते हैं, साथ साथ में आंसर अपना आप देते चल सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को मिला है? ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022, ग्लोबल एनर्जी प्राइज। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर जो कि एक इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हैं जिनको कि ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला है हाल ही में। ये वर्तमान में राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? मेंस सीनियर नेशनल कबड्डी 69th चैंपियनशिप जो थी यहाँ पर। आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज ने जीता है 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में 21 से लेकर 24 जुलाई 2022 को 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर यह खिताब जीत लिया। कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हरियाणा के चरखी दादरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 36 नेशनल गेम्स 2022 इनका आयोजन कहां पर होगा? आंसर राइट है ऑप्शन बी, गुजरात। जुलाई 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ ने 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजन करने के लिए गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इनका आयोजन 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के मध्य में गुजरात में किया जाएगा। 36 नेशनल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। जुलाई 2022 में आयोजन हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, जिसके 18वें संस्करण का आयोजन यूएसए के यूजीन और ओरेगन में हुआ था। इस चैंपियनशिप में अमेरिका ने 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 33 पदक जीतकर पहला स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया था। आयोजन भी अमेरिका में हुआ था इसका इस बार। वहीं भारत की बात करें तो इस चैंपियनशिप में भारत एकमात्र रजत पदक लेकर 33वें स्थान पर था। 33rd रैंक भारत ने प्राप्त की थी और एकमात्र पदक भारत को नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। मेडल टैली आप देख सकते हैं, पदक तालिका में अमेरिका सबसे ऊपर है पहले स्थान पर, 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज और कुल 33 पदक। भारत यहाँ पर मात्र एक पदक जीता था, रजत पदक, वो दिलवाया था नीरज चोपड़ा ने, और भारत की रैंक रही थी वर्ल्ड एथलेटिक्स में 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री सारथी योजना।
आंसर राइट है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी वर्ग और समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों जो कि यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्चे पर यह कोचिंग और शिक्षण करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पेश किया है? तंबाकू निरोधी बिल, एंटी टोबैको बिल। आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। इसमें तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, कहां बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा आदि नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संकट के समय में विंस्टन चर्चिल और जेलेंस्की की तुलना करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई 2022 को उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। यह एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इससे पहले केंटकी और तंजानिया के जांसीबर में भी गावस्कर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहां पर स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में था? आंसर है राइट ऑप्शन यहां पर बी, वडोदरा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है। संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात के वडोदरा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद के लिए अनुशंसा की है। इसका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। देश निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए इसको बनाया गया है। पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्ध पोतों पर इसका इस्तेमाल करेगी। वरुण ड्रोन जो होगा यह एक बार में 25 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन 130 किलोग्राम तक का सामान या फिर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वरिष्ठ राजनेता दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका के नए और 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलवाई है। वह पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे, जिन्होंने देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। यानी कि इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री के रूप में संभाल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए, तो फिर दिनेश गुणवर्धने बने हैं अब प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? स्वनिर्भर नारी योजना, तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है, जो कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने, वस्त्रों, हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। स्वनिर्भर नारी योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता, तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, जर्मनी। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी में शुरू की हुई थी। ये 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे थे, जो कि इस वर्ष वार्षिक जलवायु बैठक यानी कि कॉप 27 के मेजबान भी हैं जर्मनी और मिस्र। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो हाल ही में जारी किया गया है, तो इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक इसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है, जबकि मणिपुर इसमें छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। यह रैंक हाल ही में जो इंडेक्स था, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इसको हाल ही में जारी किया था। छोटे राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पर है और केंद्र शासित राज्यों में चंडीगढ़ और बड़े राज्यों में कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की तीसरी तिमाही में भारत का क्या स्थान रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि साल में जो हर तिमाही के बाद में इसको अपना इंडेक्स को अपना अपडेट करता है, तो जो तीसरी तिमाही का जो हाल ही में जारी की गई है, इसमें भारत को क्या स्थान मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 87वां यानी 87th रैंक है भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की थर्ड क्वार्टर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए क्वार्टर 3 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की है, जिसमें 3 एशियाई देश जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तीनों ही सूची में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर जापान है और फिर सिंगापुर और ये दक्षिण कोरिया हैं, तीन यहाँ पर, जबकि भारत का स्थान रहा है 87वां। इसके अलावा 2021 में अगर समग्र रूप से जो भारतीय पासपोर्ट का स्थान रहा था वो 90 नंबर पर रहा था भारत का पासपोर्ट, लेकिन अभी 87 स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? प्री प्राइमरी स्तर पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी पर स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने की प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। जबकि कर्नाटक राज्य द्वारा देश में सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, जो कि कक्षा 1 से 8 स्तर की थी, लेकिन जो ये प्री प्राइमरी स्तर में पहले एग्रीगेशन लागू की है तो वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किन स्थलों को जगह मिली है? द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी राइट होगा, जिसके अंदर अहमदाबाद, गुजरात और केरल इन दो को स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के जो दो स्थल हैं द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 यानी कि वैश्विक जेंडर इंडेक्स जो जारी किया गया है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, आइसलैंड पहले स्थान पर है। आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी किया गया, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है इसको, और इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड, यानी कि सबसे कम यहाँ पर जो जेंडर के प्रति जो है होता है, और आइसलैंड पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान है? पहले स्थान पर आइसलैंड है, आपको पता है, और 2022 की वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है 135वां यानी 135th रैंक भारत की रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कुल 146 देश इसमें शामिल थे, जबकि भारत को 135वां स्थान मिला है। 2021 की बात करें तो भारत का 2021 में 140वां स्थान था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जबकि इस बार भारत को 135वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, सबसे अधिक यहाँ पर लिंग समान देश यानी लिंग मतभेद वहाँ पर नहीं है, सबसे ज़्यादा लिंग समानता है आइसलैंड में, तो पहले स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सबसे नीचे है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2022 से रिलेटेड है। इसमें हाल ही में विंबलडन 2022 का जो पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है?
विंबलडन 2022? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस पर 4 सेट की जीत के साथ 7वां विंबलडन पुरुष खिताब, जो कि उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, उसको उन्होंने जीत लिया है। फ्रेंच ओपन 2022 जो कि इससे पहले खेला गया था, उसके विजेता राफेल नडाल थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता राफेल नडाल थे। यानी कि जो 4 कुल मिला के ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे वर्ष में, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन था, वो भी राफेल नडाल पुरुष वर्ग में है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल पुरुष वर्ग में, और फिर विंबलडन में बने हैं नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2022 में महिला वर्ग में विजेता कौन बनी है? तो महिला वर्ग में विजेता बनी है ऑप्शन ए, ई रेबेकिना। एलिना रेबेकिना का नाम है, जो कि विंबलडन 2022 की महिला वर्ग की विजेता बनी है। कजाकिस्तान की हैं एलिना रेबेकिना, जिन्होंने की ट्यूनीशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त ओंस जबूर को 3-6, 6-2, 6 से 3 सेट से उनको हराकर विंबलडन में महिला एकल खिताब जीतने में शानदार वापसी की उन्होंने। इससे पहले जो 2 ग्रैंड स्लैम हुए थे, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन में एशले बार्टी विजेता रही थी, ऑस्ट्रेलिया ओपन की, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, और जिन्होंने इस टूर्नामेंट के बाद तुरंत ही संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन 2022, इसमें ईगा स्विटेक है महिला वर्ग में विजेता, और अब हाल ही में जो विंबलडन हुआ है, इसमें एलिना रेबेकिना विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में होने वाले G20 के लिए नए शेरपा किसे नियुक्त किया गया भारत की ओर से? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत, जो कि G20 शेरपा की भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अमिताभ कांत द्वारा प्रतिस्थापित उनको किया गया, क्योंकि उनके पास उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उनके पास पहले से काफ़ी उनके पास जो है वो कैबिनेट के पद हैं। इस वजह से वो पीयूष गोयल ने अब अमिताभ कांत को बना दिया गया है G20 शेरपा, जो 2023 में भारत G20 की मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अगस्त 2022 को 10 नए रामसर स्थलों को मान्यता प्रदान की गई है। अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल यानी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? आंसर राइट अब है ऑप्शन बी, 64 साइट्स हो चुकी हैं। पहले 49 थी, इससे पहले जस्ट अगस्त से जुलाई के अंदर 5 रामसर साइट्स नई और बन गई थी। उसके बाद साइट्स की संख्या हो गई थी 54, और अभी हाल ही में 10 नई साइट्स जुड़ी, तो उसके बाद अब हो चुकी हैं 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं कुल इंडिया के अंदर। अभी जो नई 10 साइट्स बनी उनको आप नाम उनको देख लेते हैं सामने। कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा, नंदा झील गोवा, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व तमिलनाडु, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सिरपुर आर्द्र भूमि सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, वेदांतलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है, और उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। तो इसमें तमिलनाडु की साइट्स को ज़्यादा हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 10 में से 6 साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आंसर राइट है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल ने बुधवार को शपथ ग्रहण की। कार्यवाहक सीवीसी के रूप में इस साल जून से सेवाएं दे रहे पटेल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में उनकी शपथ दिलवाई। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय कोठारी ने पिछले साल 24 जून को सीवीसी के रूप से अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। तो अब बन गए हैं सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था, और इस आयोग का कार्य है सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने तिरंगे के डिजाइनर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, उसका क्या नाम है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। इनके ऊपर डाक टिकट जारी की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमें तिरंगा देने के प्रयासों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें उन पर गर्व है।
पिंगली वेंकैया इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त सितंबर 2022 में किस देश में होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक में भारतीय सेना शामिल होगी? पिच ब्लैक, आंसर राइट है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारत इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल होगा। इस अभ्यास में भारत समेत 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्य कर्मचारी भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पिच ब्लैक नाम के इस अभ्यास में भारत की भागीदारी की पुष्टि की है। अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अभ्यास पिच ब्लैक, तो भारत इसमें हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28-29 जून 2022 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन है यहाँ पे डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले बंगाल में कुल 23 जिले थे, 23। अब 7 नए जिले बढ़कर अब कुल उनकी संख्या हो गई है 30। ममता बनर्जी ने बताया कि 7 नए जिलों का नाम है सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और एक और जिले का नाम है बशीरहाट, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? चिराग योजना, आंसर राइट है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे ईडब्ल्यूएस के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है, वे कक्षा 2 से लेकर 12 तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। सरकार 2वीं से 5वीं तक प्रति छात्र 700 रुपये, 6ठी से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपये और 9वीं से 12वीं तक कक्षा के प्रति छात्र को 1100 रुपये प्रति माह पूर्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? संस्कृत भाषी गांव, आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पे ए, उत्तराखंड। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली भाषा है हिंदी। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस पैमाने पर पहल की है। कर्नाटक राज्य में केवल एक संस्कृत भाषी गांव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की 2 राजधानियां होती हैं, शीतकालीन में देहरादून रहती है और ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? आप सभी को पता है जैसा कि अभी हाल ही में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में इस मंथ के जो करंट अफेयर के अंदर हमने राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने लिया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे वो राष्ट्रमंडल खेल से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था और भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इससे जो पहला का जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनका आयोजन कहां पर हुआ था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब से कब तक किया गया था? समय अवधि क्या रही थी इस राष्ट्रमंडल खेलों की, कॉमनवेल्थ गेम्स की? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको पता है जैसे कि भारत का स्थान रहा था चौथा, ठीक है, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 22 गोल्ड मेडल, 22 स्वर्ण पदक। सबसे पहला भारत को गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलवाया था वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद जर्मी लाल रिनुगा वेट लिफ्टिंग में 67 किलोग्राम वर्ग में। अचिंता शिवली वेट लिफ्टिंग 73 किलोग्राम वर्ग में। इंडियन वुमेन्स टीम लॉन बॉल, जो वुमेन्स की टीम होती है, 4 इसमें महिलाएं थी, उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। इंडियन मेंस टीम टेबल टेनिस सुधीर मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग। और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में। साक्षी मलिक 62 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग में। दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम वर्ग रेसलिंग। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग महिला वर्ग में रेसलिंग में। नवीन पुरुषों के 74 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में। नीतू घंगस महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। अमित पंघाल 51 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल। एल्डोस पॉल एकमात्र भारत को एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल दिलवाया था मेंस ट्रिपल जंप के अंदर। निखत जरीन 50 किलोग्राम महिला वर्ग के अंदर बॉक्सिंग में। शरत कमल और श्रीजा अकुला मिक्स डबल्स के अंदर भारत को टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल दिलवाया है। इसके अलावा भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। पीवी सिंधु बैडमिंटन के एकल महिला वर्ग के अंदर पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन पुरुष सिंगल के अंदर भारत को गोल्ड मेडल। उसके अलावा हैं सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मेंस डबल बैडमिंटन के अंदर। और शरत कमल मेंस सिंगल के अंदर भारत को टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया। तो कुल भारत ने मेडल जीते हैं 22। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल आपको बता दिया है, भारत ने जीते हैं गोल्ड मेडल 22। सिल्वर मेडल भारत ने कितने जीते थे? आंसर राइट होगा ऑप्शन बी, 16 यानी 16 रजत पदक भारत ने जीते हैं। आपको रजत पदक के बारे में बता देते हैं कितने भारत ने जीते हैं और किस खेल में किस खिलाड़ी ने जीता है। तो संकेत सरगर जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को 55 किलोग्राम वर्ग में दिलवाया है रजत पदक सिल्वर मेडल। बिंदिया रानी देवी 55 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। सुशीला देवी लिकमाबाम जूडो के अंदर 48 किलोग्राम वर्ग में, सुशीला देवी लिकमाबाम। नेक्स्ट है विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग के अंदर 96 किलोग्राम वर्ग के अंदर भारत को दिलवाया है सिल्वर मेडल। इंडियन मिक्स टीम बैडमिंटन के अंदर भारत को दिलवाया सिल्वर मेडल। तुलिका मान 78 किलोग्राम महिला वर्ग के अंदर जूडो के अंदर भारत को दिलाया है सिल्वर मेडल। मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स के अंदर लॉन्ग जंप के अंदर भारत के दिलवाया है सिल्वर मेडल। अंशु मलिक रेसलिंग 57 किलोग्राम वर्ग में। प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर रेस के अंदर एथलेटिक्स में भारत को दिलवाया सिल्वर मेडल। अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलेस में भारत को दिलाया है एथलेटिक्स के अंदर सिल्वर मेडल। उसके अलावा इंडियन मेंस टीम यानी कि लॉन बॉल के अंदर महिलाओं की लॉन बॉल टीम ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था, जबकि पुरुषों की में सिल्वर मिला है। अब्दुल्ला अबू बकर मेंस ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में। शरत कमल और जी साथियान मेंस डबल टेबल टेनिस के अंदर भारत को दिलवाया है सिल्वर मेडल। वुमेन्स क्रिकेट टीम पहली बार वुमेन क्रिकेट को शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में और भारतीय महिला टीम ने जीता है यहाँ पर सिल्वर। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। सागर अहलावत 92 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग के अंदर। और मेंस हॉकी टीम भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी उसने फाइनल में हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया है हॉकी के अंदर। और 16 वर्षों के बाद भारत को कोई एक मेडल दिला था हॉकी के अंदर और भारत ने कुल सिल्वर मेडल जीते हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? भारत ने कांस्य पदक जीते हैं, आंसर राइट है ऑप्शन ए, 23 ब्रॉन्ज मेडल। लिस्ट आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं या बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आराम से आप देख सकते हैं। 23 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कांस्य पदक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक, यानी कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल भारत ने जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का क्या स्थान रहा? भारत ने कुल मेडल जीते हैं 61, आपको याद रखना है, जिसमें गोल्ड हैं 22, सिल्वर हैं 16 और ब्रॉन्ज हैं 23। भारत का स्थान क्या रहा था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, भारत का चौथा स्थान रहा है। ये मेडल टैली आपके सामने है। भारत का स्थान रहा था चौथा इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, 22 गोल्ड मेडल के साथ में। पहले स्थान पर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेडल टैली में टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने कि 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 178 मेडल जीते हैं और भारत का स्थान रहा था चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए राइट है, इसको आपको पहले बता दिया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, कुश्ती यानी कि रेसलिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं रेसलिंग में, यानी कि कुश्ती के अंदर, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 12 मेडल भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार किस खेल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? पहली बार। आंसर राइट है ऑप्शन सी, लॉन बॉल। भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने, जो कि 4 महिला आप सामने दिख रही हैं स्क्रीन पर, इनकी टीम ने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया पहली बार लॉन बॉल में, जबकि पुरुष लॉन बॉल की टीम ने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स का। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी यानी शुभारंभ में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? पहले नीरज चोपड़ा को बनाया गया था, लेकिन चोट के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स से वो बाहर हो गए थे। फिर अंत में किसको बनाया गया भारतीय दल का ध्वजवाहक? आंसर राइट है ऑप्शन सी, यानी कि पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और मनप्रीत सिंह जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं, दोनों को ही संयुक्त रूप से भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जिसे कहते हैं, उसका नाम क्या है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, पैरी द बुल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जिसका मैस्कॉट है पैरी द बुल। स्क्रीन पर आपने फोटो पहले देख लिया है, यहाँ पर ये है इसका फोटो। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 72 टीमों ने हिस्सा लिया था, 72 टीमों ने हिस्सा लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार कौन से खेल शामिल किए गए थे? तो पहली बार इसमें शामिल किए गए हैं 2 खेल, महिला क्रिकेट और 3x3 बास्केटबॉल। इन दोनों ही गेम्स को पहली बार शामिल किया था। और 3x3 बास्केटबॉल में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि महिला क्रिकेट में भारत ने हिस्सा लिया था और भारत सिल्वर मेडल भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या बताया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 22 का हाल ही में खत्म हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में, 26 का कहां पर होना है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इन गेम्स का आयोजन 17 मार्च 26 से लेकर 29 मार्च 2026 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सर्वाधिक बार किस देश ने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है। कितनी बार किया है देखते हैं स्क्रीन पर। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने किया है 5 बार। 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया इन खेलों का आयोजन करेगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में 5 है। कनाडा 4 बार, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने 3-3 बार आयोजन किया है हाल ही में, और भारत ने 1 बार किया मात्र। वो कब किया था? 2010 के अंदर नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने इसका आयोजन कब किया था? अभी आपको बताया था भारत ने इनका आयोजन किया था 2010 में। 2010 में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, जिसमें भारत का स्थान रहा था दूसरा। अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भारत का वहाँ रहा था। दूसरे स्थान पर रहा था भारत, पहले स्थान पर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पर भारत था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया था। इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से सबसे युवा एथलीट कौन शामिल थे? आंसर राइट है ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे युवा एथलीट अनाहत सिंह थी। वह स्क्वैश प्लेयर हैं। 14 वर्षीय अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली हैं और कक्षा 9 में पढ़ती हैं। स्क्वैश प्लेयर हैं। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल में कितने खिलाड़ी शामिल थे? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 210 खिलाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के भारतीय दल में 210 सदस्य थे, जिसमें 106 पुरुष खिलाड़ी और 104 महिला खिलाड़ी थी। शुभारंभ यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। भारत ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 16 खेलों में भाग लिया था, जबकि कुल 20 खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितने खेल शामिल थे? हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर इन्वॉल्व इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 20 खेल, 20 स्पोर्ट्स। स्क्रीन पर आपके सामने लिस्ट है। कुल 20 खेल इस कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शामिल थे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको दो याद रखना है, जिसमें एक 3x3 बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये 2 खेल पहली बार शामिल किए गए थे। इस खेल में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि इसमें भारत ने हिस्सा लिया था और भारत ने जीता था सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स के 20 खेलों की कितनी स्पर्धाएं शामिल थी? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 280 इवेंट्स यानी 280 स्पर्धाएं शामिल थी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा मेडल जीता है, कौन सा पदक जीता है? भारतीय महिला हॉकी टीम। आंसर राइट है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 वर्षों के बाद कोई पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला हॉकी में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने जीता है इसमें कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक किसने जीता था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला हॉकी में इंग्लैंड ने स्वर्ण पदक जीता है और ये फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। भारतीय महिला टीम कांस्य पदक जीतकर 16 वर्षों के बाद भारतीय महिला टीम ने हॉकी में कोई पदक जीता है। इस बार भारत की कप्तान थी सविता पुनिया। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। फाइनल मुकाबले में हार गई थी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक यानी फाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम को
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया था, जबकि कांस्य पदक इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे कप्तान मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल, रजत पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार शामिल महिला क्रिकेट में भारत ने रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 9 रन से हरा दिया। कांस्य पदक के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। नेक्स्ट, पहली बार शामिल हुए महिला क्रिकेट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है महिला क्रिकेट में? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार शामिल महिला क्रिकेट में भारत ने रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम को 9 रन से हरा दिया था। कांस्य पदक जीता है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी का। क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बना था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, यानी कि निखत जरीन और शरद कमल दोनों ही संयुक्त रूप से भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक शरद कमल और निखत जरीन बने थे। शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग के प्लेयर है। दोनों ने ही भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन के महिला वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलवाया? बैडमिंटन के महिला वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट, बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलवाया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शरद कमल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। उनका संबंध किस खेल से है? शरद कमल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टेबल टेनिस। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शरद कमल ने भारत को टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में शरद कमल और निखत जरीन को भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने दिलवाया? बॉक्सिंग के अंदर। आंसर जो राइट है वो ऑप्शन डी है, यानी कि उपयुक्त तीनों अमित पंघाल, निखत जरीन, नीतू घंगास तीनों ने ही भारत को दिलवाया है गोल्ड मेडल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, निखत जरीन 50 किलोग्राम वर्ग में, अमित पंघाल 51 किलोग्राम वर्ग में और नीतू घंगास 48 किलोग्राम वर्ग में भारत को दिलवाया है यहाँ पर गोल्ड मेडल बॉक्सिंग के अंदर। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भारत ने किस खेल में जीते थे? तो आंसर है ऑप्शन बी, कुश्ती। भारत ने कुश्ती में, रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। स्क्रीन पर नाम आपके सामने है, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन। 6 खिलाड़ियों ने भारत को कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया है। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में एकमात्र भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलवाया? एथलेटिक्स में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एल्डोस पॉल। कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलवाया है एल्डोस पॉल ने, जिन्होंने ट्रिपल जंप के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। नेक्स्ट, पैरा टेबल टेनिस में भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलवाया? एकमात्र गोल्ड मेडल भाविना पटेल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाविना पटेल। नेक्स्ट, पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल किसने दिलवाया? पैरा पावर लिफ्टिंग। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सुधीर। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलवाए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें मीराबाई चानू, जर्मी लालरेनुगा, अचिंता शेओली तीनों ने ही भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग, जर्मी लालरेनुगा 67 किलोग्राम वर्ग
और अचिंता शिवली 73 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, राहुल नार्वेकर। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस संवैधानिक पद को संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के विधायक बन गए हैं, राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी राइट है, गुजरात और कर्नाटक। 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग जो 2021 के लिए जारी की गई है, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष व महिला क्रिकेटरों को बराबर मैच फीस देने का निर्णय लिया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्रिकेट संघ ने विश्व क्रिकेट में पहली बार देश के पुरुष एवं महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, वाराणसी। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से इस समागम का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मानगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ की पहाड़ियां। आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में राजस्थान की मानगढ़ की पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में यह पहाड़ी राजस्थान की बांसवाड़ा में स्थित है। एक पहाड़ी आदिवासी विद्रोह का स्थल है जहां पर सन 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो। आंसर राइट है ऑप्शन बी, तूफान। अमेरिका के कुछ राज्यों में डेरेचो नामक एक ऐसे तूफान की चपेट में आ गए थे जिससे आसमान का वहां पर रंग जो हरा हो गया था। ये तूफान मध्य और पूर्वी अमेरिका के हिस्सों में आते हैं, डेरेचो। नेक्स्ट, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा होगा? आंसर राइट है ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे हरियाणा वाले हिस्से में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहते हैं, उसे भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक शुरू हो जाएगा यह। उसके शुरू हो जाने के बाद इससे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2022 को किसने संसद के नए भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांसे से बना है जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई इसकी 6.5 मीटर है। वर्ष 2020 में नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को 971 करोड़ में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 12 जुलाई।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए वैश्विक स्तर पर मलाला दिवस का आयोजन किया जाता है 12 जुलाई को। 10 अक्टूबर 2014 को मलाला यूसुफजई को बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष करने हेतु भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता बनी थी मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? आंसर राइट है ऑप्शन बी 2023 में। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 शीर्षक से जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में सबसे अधिक आबादी यानी जनसंख्या वाला देश चीन से आगे निकलने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आंसर राइट है ऑप्शन सी जापान। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जो कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे और संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, जिनका हाल ही में एक सभा के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी जे सिंह। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? उपभोक्ता अधिकारों में जागरूकता लाने के लिए आंसर राइट है ऑप्शन ए जागृति नामक एक शुभंकर को लॉन्च किया गया। स्क्रीन पर इसकी आप फोटो देख सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर का उपयोग इस विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। फोरलेन के इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के निर्माण पर 14,850 करोड़ का खर्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी वाराणसी। भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसका गठन 15 जून 2000 को किया गया था। वर्तमान में SCO के सदस्य देश कौन कौन से हैं? चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कुल 8 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? दूनागिरी आंसर राइट है एक युद्धपोत है, वॉरशिप है। जुलाई 2022 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में गार्ड रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट युद्धपोत दूनागिरी का लॉन्च किया है। इस युद्धपोत का नाम, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है, दूनागिरी। नेक्स्ट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां पर किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित, आंसर राइट है ऑप्शन ए, जयपुर। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के यूयू ललित ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, संजय अग्रवाल। केंद्र सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीनों बाद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक असरदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया है। इस एमएसपी समिति का प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नामीबिया। भारत और नामीबिया ने वन्य जीव संरक्षण तथा सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और नामीबिया के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य लगभग 7 दशकों के बाद देश में चीतों को वापस लाना है। नेक्स्ट, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? T20 एशिया कप, क्रिकेट एशिया कप, आंसर राइट है ऑप्शन डी, यूएई। T20 क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन इस द्वीपीय देश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते मेजबानी यूएई को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन सी, 26 जुलाई। भारत में 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच में मई से लेकर जुलाई के बीच में कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को ही कारगिल युद्ध माना जाता है और भारत ने इस कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स 2022 हाल ही में आयोजित हुआ था, उसमें भारत का क्या स्थान रहा था? वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022, आंसर है ऑप्शन डी, 33वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 जो कि समाप्त हो गई थी, इसका आयोजन अमेरिका के यूजिन और ओरेगन में किया गया था। भारत इस पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा था। एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक में रजत पदक दिलवाया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सूची में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट के अंदर, आंसर है ऑप्शन डी, रोशनी नडार मल्होत्रा। स्क्रीन पर लिस्ट आपके सामने है, भारत की शीर्ष 10 महिलाएं, सबसे अमीर महिलाओं की सूची, जिसमें सबसे ऊपर हैं रोशनी नडार मल्होत्रा। HCL की कंपनी के मालिक हैं और नेटवर्थ उनकी है 84,330 करोड़। नंबर 2 पे हैं फाल्गुनी नायर, नायका ग्रुप। नंबर 3 पे किरण मजूमदार शॉ, बाइकॉन ग्रुप के संस्थापक हैं। चौथे स्थान पर है नीलिमा मोटा पार्टी और 5वें स्थान पर राधा बैम्बू। नेक्स्ट, अट्ठाईस जुलाई से शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन था? इसमें पहले आपको बता दिया है, भारतीय ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु के साथ में और कौन था? मनप्रीत सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के कौन से स्थल को रामसर स्थल के रूप में हाल ही में मान्यता दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व, पिचवरम मैंग्रोव, इन तीनों को ही शामिल किया गया है रामसर स्थल के रूप में। अब भारत के रामसर स्थल कितने हो चुके हैं? अगर आपको वीडियो देखने के बाद पता चल गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना आंसर देना कि भारत में अब कुल कितने आर्द्रभूमि स्थल यानी कि रामसर साइट्स हो चुकी हैं। 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 54 और 64। जो आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर अपना जरूर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में होने वाले आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को दी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत। साल 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इससे पहले भारत ने 2013 में महिला विश्व कप का आयोजन किया था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंद्रमीत गिल। भारत के अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी रहेगी। इससे पहले कौशिक बसु जो 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे और इंद्रमीत गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले थे कौशिक बसु, दूसरे हैं इंद्रमीत गिल। नेक्स्ट, बुरहानपुर जिला देश का हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों में लोगों को नल से पीने का साफ पानी मिल रहा है। नेक्स्ट, भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 15वीं राष्ट्रपति, आंसर राइट है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति की शपथ उन्होंने ली है 25 जुलाई 2022 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने उनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मुर्मू देश की कौन सी महिला राष्ट्रपति हैं? तो द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली वो पहली आदिवासी महिला हैं और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति। यानी अब तक जो भी राष्ट्रपति बने थे वो सब भारत की स्वतंत्रता से पहले जिनका जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं 64 वर्ष के अंदर। देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति भी हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला आदिवासी हैं, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू के बारे में। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बैदोपासी गांव में हुआ था। संथाल परिवार में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिनका जन्म आज़ाद जन्म के बाद हुआ हो। इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल भी रही हैं। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि भारत की उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन। डिफेंडिंग फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने रविवार को चार्ल्स लेक्चर की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद फ्रेंच ग्रांड प्री जीत लिए। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन अपने 300वें ग्रांड प्री मर्सिडीज के लिए दूसरे स्थान पर रहे थे। पहले स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा सितंबर 2022 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के कुछ टॉप 100 MCQs का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जो करना चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ सभी PDFs के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टामोजो पर एक PDF परचेज स्टोर भी है, वहाँ जाकर आप किसी भी PDF को किसी भी समय परचेज करके चैनल को थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।